वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके ग्रामर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड्स को रीअरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने का। और इसके लिए हम आप लोगों के लिए वो ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप इजीली आराम से यानी कि उस सेंटेंस को एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं ये एक तरीके से उल्टे सीधे या यूँ कहीं आगे पीछे दिए हुए होते हैं और हमें इनको सही क्रम में यानी एक करेक्ट सीक्वेंस में इनको जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है और उसको मन में एक बार बना लेना है, या रफ पेंसिल से भी आप कागज पर बनाकर देख सकते हैं। अगर एक आधा वर्ड आपको उल्टा सीधा लगे तो आप ठीक कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखें। पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो ये दिया हुआ है रिमूव्ड आई द कंप्लीटली रोल टॉप। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ले लेना है, कर्ता जो होता है, ठीक है। आई ले लिया, उसके बाद हमें क्या लेनी रहती है, आपको पता है क्रिया लेनी रहती है। तो यहाँ पर हमने क्रिया ले ली, वर्ब ले ली यानी आई रिमूव्ड। इसके बाद में आपको आर्टिकल लेना होगा और क्या लेनी होगी, जो ध्यान देना सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद में क्रिया आ गई तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ ये द आर्टिकल भी आएगा यानी आई रिमूव, नहीं तो द कहाँ लगाएंगे हम, ठीक है ना। आई रिमूव द रोल टॉप, ठीक है। और फिर कौन सा बचा, कंप्लीटली, ये कंप्लीटली, ठीक है। आप चाहे तो नंबरिंग भी डाल सकते, एक नंबर ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, आई रिमूव द 3 नंबर ये आएगा, 1 2 3 और फिर 4 और लास्ट में 5। आप चाहे तो ऐसे भी पेंसिल से डाल सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो। अब 2 इन इट रिटन वॉज पेंसिल, ठीक है। अब हमें वही मन में बना लेना है। सबसे पहले इट मन में ले लिया, इट एक नंबर डाल लिया पेंसिल से ताकि उल्टा सीधा या गलत हो जाए तो मिटा के दूसरा लिख दे इट। अब वर्ब आएगी इसके बाद में वॉज, फिर क्रिया आएगी, फिर ये क्या आएगा प्रीपोजिशन 4, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये हो गया 5 यानी कि क्या बन जाएगा, इट वॉज रिटन और इन पेंसिल, ये बन गया, ठीक है। आगे बढ़े, स्वेप्ट हिज वॉज वाइफ आल्सो अवे। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो वही क्या लेंगे आगे, हिज वाइफ यानी हिज ले लिया आगे, हिज के साथ ही वाइफ बनेगी, 1 2 हिज वाइफ, ठीक है। नंबर 3 पर वर्ब आ गई, ठीक है, हिज वाइफ वॉज। नंबर 4 पर आल्सो, नंबर 5 पर स्वेप्ट और नंबर 6 पर अवे। तो क्या बन जाएगा, हिज वाइफ वॉज आल्सो और क्या बन गया, स्वेप्ट अवे, ये बन गया। और आगे बढ़े, बिपिन बाबू द हरिड डाउन स्टेयर्स। अब कौन स्टेयर्स उतरा, कौन, तो आप क्या करेंगे, बिपिन बाबू पर ही रह जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर पर ही रह जाएगा, बिपिन बाबू 1 नंबर पर ही रह जाएगा। नंबर 2 पर वर्ब आ जाएगी, टू हरिड डाउन, ठीक है, डाउन हरिड डाउन। नंबर 4 पर आएगा दी और नंबर 5 पर आएगा स्टेयर्स, यानी कि बिपिन बाबू स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आए तो बिपिन बाबू हरिड डाउन दी स्टेयर्स। अपने आप बनाकर लिख सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी। बिपिन बाबू, फिर वर्ब लिखेंगे हम हरिड, ठीक है, डाउन नंबर 3 पर, बिपिन बाबू हरिड डाउन 4 नंबर पर, 3 नंबर पर डाउन आ गया और दी और यहाँ पर लिख दिया स्टेयर्स, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़े, नंबर 5 हियर ऑफ द टिंकल आई काउबेल्स, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट नजर आ रहा है हमको आई, फिर आएगी वर्ब ये रहा यानी 1 नंबर यहाँ डाल लिया, 2 नंबर आई हियर द टिंकल, किसकी टिंकल, झनझन की आवाज किसकी, ऑफ काउबेल्स, गाय की घंटियों की। तो आई नंबर 2 पर हियर, ये द टिंकल ये लिख दिया, कौन किसकी, ओप लिख दिया, काउबेल्स। कुल मिलाकर ये देखिए टिंकल
छन छन की खन खन की आवाज किसकी रहेगी, काऊ बेस की, तो अपने आप इसके बाद में ये आएगा। तो कुल मिलाकर हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनके जरिए और सेंटेंस को एक बार समझ लेना है कि इसका अर्थ क्या जा रहा है, मीनिंग क्या जा रहा है, उस हिसाब से भी हम इसको बना सकते हैं। फिर प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। आगे जब हम ऐसे सेंटेंसेज और करेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।